प्रिय मित्र, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको नमस्कार और आप सबको राम राम जी। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास एटीसी बरियाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आगामी होने वाले एग्जाम राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में आने वाले चैप्टर जिसमें अपन कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे और प्रीवियस के क्वेश्चन भी हल कर रहे हैं। आज अपन वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और आगे भी अपन प्रीवियस के क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि अपन देखा जाए तो स्क्वायर वर्ग ज्ञात करने की दो विधियाँ मैंने बताई थी। सबसे पहले परिभाषा के बारे में आप सबको बताया और उसके बाद वर्ग ज्ञात करने की दो विधियाँ, एक है बीजगणितीय विधि और एक है गुणनफल विधि। ठीक है ना। गुणन विधि वो होती है जो गुणा करके प्राप्त किया जाता है और बीजगणितीय विधि जो सरल समीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपको 95 का स्क्वायर वर्ग ज्ञात करना है तो 90 + 5 करके a + b का होल स्क्वायर सरल समीकरण लगा के अपन ज्ञात कर सकते हैं, या 100 - 5 करके a - b की सरल समीकरण लगा के अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इस कड़ी के साथ आप सबको आज बाबा रामदेव जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूं और इसी के साथ तेजादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और खिजली शहीद मेला जो विष्णु समाज के अंदर घटना घटी थी और महाराजा अजय सिंह जी के टाइम में, और जो आज उसके याद में शहीद मेला मनाया जाता है। और उस उपलक्ष्य पर, उस पवन पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और सबको मैं इस 3 त्योहारों पर, 3 उत्सव मेले पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूं। और इसी के साथ आप अब अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय, चैप्टर कौन सा, ये वर्ग और वर्गमूल, जिसमें देखो प्रश्न देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 1 से लेकर 100 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होती है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या, जो पूर्ण वर्ग पूरी संख्या होती है, अपना आप में पूर्ण वर्ग होती है, उसको पूर्ण वर्ग बोला जाता है। क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर क्या डिफरेंस है। प्रश्न 1 से लेकर 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले इसमें 1 आएगा। 1 भी अपना आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 4 है वो 2 का वर्ग है। 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसी के साथ 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके बाद है आपके 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, तो 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है और 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कितनी है, 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 25 के बाद 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 6 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। और 36 के बाद 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 49 के बाद आपके 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 7 का वर्ग होता है, ये 8 का वर्ग होता है। तो इसी प्रकार प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन आप करते रहें और आगे भी बहुत सॉल्व करें। और 64 के बाद 81 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो प्रिय मित्रों, ये 1 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ये 2 का होता है, 3 का होता है, ये 4 का होता है, ये 5 का होता है, ये 6 का होता है, ये 7 का होता है, ये 8 का होता है, ये 9 का होता है, ये 10 का होता है। ठीक है ना। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 1 से लेके 100 तक पूर्ण वर्ग संख्या। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रिय मित्रों 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1 से लेकर 100 के बीच कह रहा है, तो अपन 1 नहीं लेंगे, 1 को नहीं लेना है। 4 9 16 25 36 49 और 64
ये आपके पूर्णवर्ग संख्या होगी और 81 भी होगी, 81 भी होगी पूर्णवर्ग संख्या और 100 नहीं होगी, 100 नहीं होगी और इसी प्रकार 1 नहीं। तो कितनी होगी 8 पूर्णवर्ग संख्या। कितनी होगी? ये कितनी है 10 है, ये कितनी है ये 10 संख्या है और ये कितनी है 8 संख्या। तो दो क्वेश्चन है अच्छी तरह से आपको हल करना है और देखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और यहाँ तक और बीच का अंतर आपको ध्यान से देना है, ध्यान से अच्छी तरह से देखना है। तक गए तो उसको शामिल करना है एक और लास्ट वाली संख्या को, और बीच गए तो एक और फर्स्ट और लास्ट संख्या को छोड़ना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आज बाबा रामदेव जयंती की दसम की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं आपको जय हिंद जय बात कहना चाहता हूँ कि क्लास आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे। और प्रिय मित्रों, प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे उतने क्वेश्चन और कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।